If you want to change a career, अगर आप किसी फील्ड के भी टॉप के अंदर है ना, तो यू आर द बेस्ट। CEO ऑफ द एक्सपर्ट सॉल्यूशन फरहान अहमद को एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर जॉब स्टार्ट की। आई वाज वेरी हार्ड वर्कर, मैं बहुत देर तक काम करता था, बहुत ज्यादा काम करता था। वक्त के साथ साथ वो इवॉल्व होती जा रही है। तो जिसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना आता है, जो पुराने अकाउंटेंट हैं वो सारे ऑब्सोलीट हो गए हुए हैं, वो खत्म हो चुके हुए हैं। तो मतलब सर, अच्छा ये बताइएगा कि अगर बच्चे जो हैं वो अगर IT स्किल्स उनमें डेवलप नहीं होती तो क्या उनकी लाइफ पर कोई ऐसा मेजर असर पड़ता है? नहीं, बच्चों के लिए IT स्किल्स तो बहुत जरूरी है। फ्यूचर अब तो बुजुर्गों के लिए भी जरूरी है। देर तक काम करता था, लर्न करता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबीबा हसन और मैं अपने शो हम और आप विद PNI में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। तो नाज़रीन, आज मैंने अपने शो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल स्किल्स के बारे में कि टेक्निकल स्किल्स की आज के दौर में क्या अहमियत है और क्यों हमारी जो जनरेशन है उनको ये स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए जिन गेस्ट को मैंने अपने शो में इन्वाइट किया है उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो बेसिकली एक IT प्रोफेशनल है और पिछले 5 साल से वो IT इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। अपनी टेक्निकल और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की बिना पर वो ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना बिजनेस बढ़ाने में कामयाब रहे हैं बल्कि दूसरे ममालिक में भी IT प्रोफेशनल के साथ राब्ता कायम करने में भी कामयाब रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनकी जो वेबसाइट है और जो इनके ब्लॉग्स हैं वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट में से एक है। तो विदाउट एनी डिले वेलकम करते हैं CEO ऑफ द एक्सपर्ट सॉल्यूशन फरहान अहमद को। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वार्मली वेलकम टू आवर शो। वालेकुम सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपने ये बिज़नेस कब और कैसे शुरू किया और आपने IT ही को क्यों अपना करियर चूज़ किया, यानी कि आपने ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स थे कि आपने IT को ही अपना करियर चूज़ किया है? ठीक है। अच्छा, 2009 के अंदर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एक कंपनी लॉन्च की दी एक्सपर्ट्स के नाम से। इसको मैंने सबसे पहले हमारी 2 बंदों की टीम की, सबसे पहले तो जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैंने एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर जॉब स्टार्ट की। जब मैंने वो जॉब स्टार्ट की तो आई वाज वेरी हार्ड वर्कर, मैं बहुत देर तक काम करता था, बहुत ज्यादा काम करता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ 2-3 मंथ्स मुझे उसका रिवॉर्ड उस तरह से मिल नहीं सका क्योंकि दे डिडक्ट सैलरीज बिकॉज कि मैं थोड़ा सा लेट आया। तो मैंने उस चीज पे सोचा कि मैं इस तरह का एक फर्म बनाऊंगा जिसके अंदर सैलरी डिडक्शंस ना हो, एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट की जाए। तो फिर उसके बाद मैंने वो तकरीबन 6 मंथ को जॉब की। उसके बाद फिर मैंने अपनी फर्म बनाई और हमारी फर्म के अंदर लाइक देयर इज नो सैलरी डिडक्शन, कोई लेट का नहीं है। अगर कोई बंदा कोई 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर लेता है तो हम कहते हैं कि यू कैन गो, यू आर फ्री। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो टेक्निकल स्किल्स है उससे कैसे फ़र्क पड़ता है और जो किसी को भी अपनी टेक्निकल स्किल्स बिल्ड करने के लिए कैसे बिल्ड करनी चाहिए, मतलब क्या ज़रूरी है कि वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को बिल्ड करे? देखिए, टेक्निकल स्किल्स के लिए सबसे पहले तो कोई किसी भी स्मॉलर इंस्टीट्यूट के अंदर आप कुछ, क्योंकि आपको मेंटरशिप तो शुरू में चाहिए होती है, तो आप अगर स्मॉलर किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में कुछ 6 मंथ का या 1 ईयर का कोई डिप्लोमा वगैरह कर लें, उसके बाद फिर क्योंकि IT इज चेंजिंग, तो IT वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, तो ये फिर आपको खुद ही लर्निंग करनी पड़ती है। लाइक आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप वो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी साइट्स हैं, आप ट्यूटोरियल्स बाय कर सकते हैं। IT वक्त के साथ साथ चेंज हो रही है, तो अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि वक्त के साथ साथ वो इवॉल्व होती जा रही है, तो अपडेशन करना बहुत जरूरी है अपनी। यानी अब फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले डिप्लोमा कर लिया तो फिर आप उस डिप्लोमे में नहीं रह सकते हैं। आपको टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, तो उसके अंदर ये है कि आपको फिर नई टेक्नोलॉजीज ऑनलाइन सीखने को मिलती है, लेकिन बेसिक आपको कहीं से पहले कहीं से सीखना चाहिए। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज के दौर में और आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी क्यों अहम है और क्यों लगता है कि जो हमारी आजकल की जनरेशन है उन्हें नई स्किल्स सीखनी चाहिए? देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो ये ट्रेडिशनल जॉब्स हैं ये खत्म हो जाएंगी। देखिए, मशीन्स हर चीज को चेंज कर रही है। आप अगर एक इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लें तो इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन्स हैं वो अब यूज हो रही हैं एज कम्पेयर टू लोग। पाकिस्तान में तो जरा लेबर चीप है इसलिए लोग लेबर यूज करते हैं, लेकिन अगर आप चाइना या यूरोप साइड पे चले जाएं, अगर इवन कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में भी वो लेस लेबर यूज करती है और मशीन्स को ज्यादा यूज करते हैं। तो इसलिए अगर एक बंदा को मशीन ऑपरेट करनी आती है तो उसके लिए टेक्निकल स्किल चाहिए, तो उसे आम लेबर इसीलिए एज कम्पेयर टू IT भी, अगर आप एक इंडस्ट्री है
तो एक इंडस्ट्री के अंदर अब सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसकी सारी, या हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अकाउंट्स की ले लेते हैं। पहले सारे अकाउंट्स के लोग मैनुअल वर्क करते थे, अब वो मैनुअल वर्क से सारे सॉफ्टवेयर पे, अब जिसे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना आता है, जो पुराने अकाउंटेंट हैं वो सारे ऑब्सोलीट हो गए हुए हैं, वो खत्म हो चुके हुए हैं। तो मतलब उनकी जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली हुई है। जी, उनकी जगह टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर ने ले ली है। अब या तो आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए, या आप अगर आईटी में हैं तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना आना चाहिए। सर अच्छा ये बताइएगा कि अगर बच्चे जो हैं वो अगर आईटी स्किल्स उनमें डेवलप नहीं होती तो क्या उनकी लाइफ पर कोई ऐसा मेजर असर पड़ता है? नहीं, बच्चों के लिए आईटी स्किल्स तो बहुत जरूरी है, फ्यूचर अब तो बुजुर्गों के लिए भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप घरों में देखें, पहले हमारे पेरेंट्स थे वो मोबाइल यूज नहीं करते थे, आम ट्रेडिशनल टेलीफोन यूज करते थे, लेकिन उन्हें अब व्हाट्सएप पे आना पड़ा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप मीडिया साथ शेयर कर सकते हैं, तस्वीरें कर सकते हैं शेयर, तो उनको आना पड़ रहा है। तो बच्चों को तो मस्ट है, फ्यूचर तो है ही आईटी का, हर चीज आपकी चेंज हो जानी है, तो इसलिए आईटी उनको लर्न भी करनी चाहिए। और वैसे भी मैंने देखा आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा गैजेट्स को देखते हैं और दे लव इट। सर अच्छा ये बताइएगा कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मेक अ आईटी स्किल इन्वेस्टमेंट और इफ़ यू वांट टू चेंज अ करियर, मतलब इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू करियर, तो आप कौन सी स्किल को प्रेफर करना चाहेंगे? देखिए आईटी स्किल्स के अंदर कोई भी स्किल, मैं कहता हूँ कोई भी स्किल अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है। देखिए अगर आप आईटी के अंदर कहती हैं तो ग्राफिक डिजाइनर है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेट है, वेब डेवलपमेंट है। अगर आप किसी फील्ड के भी टॉप के अंदर है ना तो यू आर द बेस्ट। अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है और वेब डेवलपमेंट के अंदर आप टॉप, अब देखिए बनाने वाले 30-30 हजार में वेबसाइट्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप वेबसाइट्स इतनी आप अच्छी बनाते हैं, यू आर टॉप ऑन इट, तो हर चीज का आईटी के अंदर हर चीज का स्कोप है, बल्कि हर फील्ड के अंदर हर चीज का स्कोप है इफ यू आर ऑन द टॉप ऑफ इट। अगर आप टॉप पे नहीं है तो उसका नहीं। अगर आप हल्के डेवलपर हैं तो उसका स्कोप नहीं है। बेशक आपने आप बेशक नेटिव रिएक्ट नेटिव के डेवलपर हैं, आपको कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं आती है तो दैट इज यूजलेस। अच्छा सर ये बताइएगा कि ऐसे कौन से करियर्स हैं जिसमें आईटी स्किल्स सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं? आईटी कैरियर, आईटी के अंदर हर फील्ड के अंदर आईटी मौजूद है। लाइक अगर आप बैंक्स में देख लें, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देख लें, अगर आप किसी भी फील्ड का आप यू कैन नेम इट एंड यू विल हैव आईटी इन इट। अगर किसी फील्ड आप होटलिंग का देख लें, रेस्टोरेंट्स में देख लें, उनकी मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, उनकी लाइक उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो चल रहे हैं सारे, तो हर फील्ड के अंदर आईटी तो मस्ट है आजकल। सही सर। अच्छा आपके ख्याल में क्या लगता है कि डिग्री और स्किल्स इन दोनों में से सबसे ज्यादा अहम कौन है? नो डाउट स्किल तो अहम है। अगर आपको काम करना आता है तो आप यू आर द बेस्ट। लेकिन मैं डिग्री को भी ये कहूंगा, लोग कह रहे होते हैं कि डिग्री इज यूजलेस। डिग्री से आपके बेसिक स्किल्स बनते हैं डिग्री के अंदर। लाइक अगर आपने बेसिक ग्रेजुएशन ही नहीं किया है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं अच्छे होंगे। आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? आपको अगर इंग्लिश बोलनी सही नहीं आती है, आप प्रॉपर आपको रिटन इंग्लिश नहीं आती है, तो आप खाली स्किल लेके भी आप यूजलेस हैं। लेकिन अगर इफ यू कंपेयर बोथ थिंग, अगर डिग्री और स्किल्स को आपने कंपेयर करना है तो फिर डेफिनेटली स्किल ऊपर है, लेकिन डिग्री की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे ऑफिस में एक एम्प्लॉय था, हम लोग नहीं देखते हैं डिग्रीज वगैरह, क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा क्लाइंट से कम्युनिकेशन तो क्योंकि सीनियर्स ने करना होता है। जब हम हायरिंग करते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि उसके पास कौन सी डिग्री है, किस यूनिवर्सिटी की डिग्री है। हम उसे एक एम्प्लॉय था मेरे पास और वो ही वाज लाइक टॉप पेइंग, उसको सबसे अच्छी सैलरी मिलती थी। मुझे बाद में पता लगा कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उसका स्किल इतना अच्छा था कि वो देर तक काम करता था, लर्न करता था, तो उसका स्किल इतना अच्छा था कि वो डिग्री वालों से ज्यादा अच्छी सैलरी ले रहा था। उसकी हार्ड वर्क थी उसके अंदर और इससे उससे हुआ। अच्छा सर, आप आखिर में कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो आईटी को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं? हाँ, मैं सिर्फ उन्हें ये कहूँगा कि आप लोग हार्ड वर्क ना करें, स्मार्ट वर्क करें। क्योंकि हार्ड वर्क तो एक लेबर, अगर आप एक मजदूर की एग्जांपल लेते हैं तो वो 10 घंटे काम करता है और वो 1500 रुपया कमाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप स्मार्ट वर्क करें, उससे ये होगा कि आप थोड़े टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दें। ओके सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और हमारे शो पे आने के लिए। सर ने बहुत एक अच्छी बात की कि हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना चाहिए। इसी बात पर मुझे दें इजाज़त, मैं एक बार फिर हाजिर होंगी हम और आप विद PNY के एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।